ये जो आईनी तरमीम होने जा रही है ना, इसका नुकसान सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी जमहूरियत को, पाकिस्तानी अवाम को होना है। हमारा एहतजाज जारी रहेगा। अगर इन्हें डर ना होता ना तो इन्हें 3000 बंदे को वहाँ से गिरफ्तार ना करना पड़ता। और इमरान खान ने ये कहा है कि एहतजाज तब तक जारी रहेगा जब तक खान वहाँ से अडयाला से ये पैगाम नहीं भेजेगा कि कारकुनीन अपने घरों को वापस चले। सरदार आतिफ खान और आप देखिए GN प्लस। मेरे साथ मौजूद है हालिया हमजा साहब मौजूद है। मैडम ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दी, उसके बाद जो कुछ हुआ सारी सूरत को कैसे देखती है? अली मीन गंडापुर साहब अचानक KP असम्बली से आए और कारकुनान भी तनकीद करें, क्या देखती है मौजूदा सूरत को, कैसे देखती है? या का नाबुदु व या का नस्ताइन। तैयब, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर, पाकिस्तानी कौम जो बर्दाश्त कर गई है ना, ये पिछले कुछ अरसे में रावलपिंडी में आपने हालात देखे थे, उसके बाद आपने फैसलाबाद में मियाँ वाली में हालात देखे, फिर आपने डी चौक पर हालात देखे, लाहौर में हालात देखे, और अब ये जो 3 दिन से मुसलसल डी चौक के ऊपर हमारे कारकुनान जिस रियासती दहशत गर्दी का मुकाबला कर रहे हैं आपके सामने। मतलब कल कराची में जो हुआ है वो क्यों हुआ है? क्योंकि जब पूरी पुलिस का काम ही ये होगा, पूरी जिसे कह लें रेंजर्स का काम ही होगा कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर शेलिंग भी करनी है, उनके ऊपर तशद्दुद भी करने हैं, उनकी गिरफ्तारियां भी करनी है, तो यहाँ तो मुल्क में ऐसी कदमनी होगी ना। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि जिनको ये लगता था ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, हमने पुरअमन रहकर अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया, कामयाब एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया, और हमारा एहतजाज जारी रहेगा। अगर इन्हें डर ना होता ना तो इन्हें 3000 बंदे को वहाँ से गिरफ़्तार ना करना पड़ता, इन्हें इतनी शेलिंग ना करनी पड़ती, इन्हें इस तरह से लोगों को कि घरों में रात को छापे ना मारने पड़ते। और अब जो सबसे वर्स्ट ये कर रहे हैं, मतलब मुझे आप ये बता दें, यहाँ रात के 12-12 बजे तक अदालतें काम करके सिर्फ खान को सज़ाएँ देनी थी। अब ये नोटिफिकेशन कैसे निकाल सकते हैं, या कोई भी समात 18 अक्टूबर तक ये कैसे कैंसिल कर सकते हैं ताकि सिर्फ खान तक एक्सेस ना हो सके, खान से कोई मुलाकात ना कर सके। पाबंदी भी लगा दी है। वही एग्जैक्टली मैं उसी की बात कर रही हूँ। तो इनको खान का डर है, इनको अवाम का डर है, इन्हें हमारा डर है, डरे हुए बैठे हैं। डरी हुई हुकूमत इसी तरह के काम करती है। मैडम ये बताएं कि अली मीन गंडापुर साहब पर काफ़ी तनकीद जो हो रही है, इसको कैसे देखती हैं? जो PTI कारकुनान खुद ही कर रहे हैं कि जी उनको इस तरह एहतजाज को लीड करना चाहिए, इस तरह के भी हाउस में नहीं जाना चाहिए। मैं सिर्फ इतना कहूँगी, एहतजाज को क्या बांग्लादेश में एहतजाज को किसी ने लीड किया था? तलबा निकले थे ना, आम आवाम निकली थी। ये जो आईनी तरमीम होने जा रही है ना, इसका नुकसान सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी जमहूरियत को, पाकिस्तानी अवाम को होना है। हम तो अवाम की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो जो जेल में बैठा कैदी नंबर 804 है ना, वो अवाम की लड़ाई लड़ा है, और वो यही कहता था जब तुम अपने हक़ के लिए निकलोगे ना तो उस हक़ का रास्ता इतना ही मुश्किल ज़रूर होगा। लेकिन अब हमारी अवाम ने ये फ़ैसला करना है, उन्होंने अपने घरों में छापे मरवाने हैं या उन्होंने एक ही दफ़ा हकीकी तौर पर आज़ाद होना है, उन्होंने जबरी गुमशुदगियाँ करानी है, या उन्होंने एक महफूज पाकिस्तान चाहिए? क्या उन्हें एक जमहूरियत के बगैर वाली डिक्टेटरशिप चाहिए, या वो मुल्क चाहिए जहाँ पर सिर्फ अवाम का फ़ैसला हो? मैं बार बार क्यों ये बात करती हूँ? क्योंकि फ़ैसला पाकिस्तानी अवाम को करना है। बात PTI, इमरान खान, मेरी या किसी और की नहीं है। हमें क्यों लगता है कि फ़लाना आएगा तो वो लीड करेगा? क्या 8 फरवरी को पाकिस्तानी कौम ने किसी को पाकिस्तानी कौम को किसी ने लीड किया था? क्या 9 अप्रैल की रात को किसी ने पाकिस्तानी कौम को लीड किया था? आपने साबित किया है कि इस मुल्क के असल वारिस आप हैं, फ़ैसला आपका चलेगा, किसी और का फ़ैसला नहीं चल सकता। तो मैं बार बार आपसे ये कह रही हूँ, क्या आप मेरे लिए, किसी और के लिए, मैं किसी का भी नाम नहीं लूँगी, आप इस एहतजाज में नहीं निकले थे, आप इमरान खान की कॉल पे निकले थे। और इमरान खान ने ये कहा है कि एहतजाज तब तक जारी रहेगा जब तक खान वहाँ से अडयाला से ये पैगाम नहीं भेजेगा कि कारकुनीन अपने घरों को वापस चले। अभी तो खान साहब से मुलाकातों पर उनका जो केस था वो भी आज मुलतवी करी, 19 तारीख तक मुलतवी हो गया शंघाई ताउन तंजीम के इजलास की वजह से। मैडम ये बता दें कि अलीमा खान साहब अभी गिरफ्तार हैं, आप यहाँ मौजूद हैं, अभी उन्हें पेश भी किया जाएगा, अभी तक वो पेश ताल नहीं हुई, तो उन पर जो केसेस बनाए गए हैं, इमरान खान साहब पर जो FIR मज़ीद जो दर्ज कर दी गई, इनको कैसे देखते हैं? मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि ये हुकूमत निहत्ती औरतों से इतना डरती है। देखें, और ख़ान ने तो कुर्बानी दे ली, पहले अपने बच्चों से दूर रहकर, अपने मुल्क में रहकर उसने ये साबित कर दिया कि वो सिर्फ़ अपने पाकिस्तानी अवाम के साथ के लिए सोचता है। उसके बाद आप देखें बुशरा बीबी साहिबा जो सख्त जेल बर्दाश्त करी है। अब खान की बहनें
यानी पूरी फैमिली सिर्फ ये कर्ज अदा करी है कि उन्हें इस मुल्क से मोहब्बत है, वो पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़े हैं। बार बार मैं यही बताऊंगी, उस लीडर का हम पर कर्ज है। मेरे जैसे लोग तो सिर्फ उसका साथ दे रहे हैं। जो मुझे सारे लोग कह रहे थे ना कि जी आप यहाँ भी जा रही हैं, आप वहाँ भी जा रही हैं, तो मैं तो सिर्फ अपने हिस्से का काम कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर इमरान खान है तो हमारे पास एक महफूज पाकिस्तान है जो हम अपनी आइंदा आने वाली नस्लों को दे सकते हैं। और यही मैं पाकिस्तानी कौम को बताना चाहती हूँ कि ये लड़ाई मेरी, खान साहब की, उनके घर की नहीं है, ये आपकी लड़ाई है जो हम सब लड़ रहे हैं। तो निकलें पाकिस्तान की खातिर, निकलें अपनी आइंदा आने वाली नस्लों की खातिर, और निकलें आप अपने मुस्तकबिल की खातिर। मैडम ये बता दें कि आईनी अदालत आपको लगता है कि कायम हो जाएगी 25 अक्टूबर से पहले जो है वो उन्होंने असम्बली का सेशन भी बुलाना है, तो क्या लगता है कि एक तरफ शंघाई ताउन का कह रहे हैं कि शंघाई ताउन है, दूसरी तरफ इजलास भी बुलाना चाहती है हुकूमत, तो क्या लग रहा है कि ये बुलाएंगे इजलास को? देखिए मेरी एक बात सुने, इनके लिए जो है ना, इनके लिए सिर्फ अपने जो इक़्तिदार को दवाम देना है ना, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन्हें बाकी किसी चीज़ की परवाह नहीं है। ये जो आईनी अदालत है ना, ये आईनी अदालत बेसिकली ये जो मैंडेट चोर है ना, उनकी मैंडेट चोरी के ऊपर, ये जो डाका इन्होंने अवाम की मैंडेट पर डाला हुआ है, उस चोरी को बचाने के लिए है। ये क्यों चाहते हैं कि काजी फाइज ईसा यहाँ से ना जाए? इसलिए कि 8 फरवरी का इलेक्शन तभी खुलेगा जब काजी फाइज ईसा जाएगा। हमें मखसूस नशिस्तें तभी मिलेंगी जब ये जाएंगे यहाँ से। और मैं ये बता रही हूँ, अवाम हर एक रास्ते को रोकेगी और हम डट के इस आईनी अदालत का, इस गैर आईनी तरामीम का, काजी फाइज ईसा की एक्सटेंशन का, हर चीज़ का रास्ता रोकेंगे और उसी लिए ये एहतजाज। आखिर में ये बताएं दें, आपके हवाले से कोई ऑडियो जो लीक्स हुई है, इसके क्या तफसीलात हैं, इसके बारे से क्या कहें? अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंगली, मुझे तो अच्छी बात है आप लोगों ने अभी सवाल किया। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगी, अगर मेरे यूसी लेवल के ग्रुप में भी इंटरवीन किया जा रहा है और मेरे यूसी लेवल की भी ऑडियो लीक की जा रही हैं, तो फिर तो मैं यही कहती हूँ, जाएँ कैदी नंबर 804 के जो है आप गिट्टे कोटे पकड़ें, उसके पाँव पकड़ें। क्योंकि अगर बात यहाँ तक आ गई है कि हमारी यूसी लेवल की, यानी मतलब अब एक एनए होता है, एक पीपी होता है और एक यूसी लेवल होता है। अगर यूसी लेवल की भी ऑडियोज़ आपने निकाल कर बतानी है तो ज़रूर बताएं। लेकिन मैं सिर्फ इतना बताऊंगी, क्रक्स ऑफ दैट ऑडियो ये है कि मैं कारकुनीन के साथ थी, मैं कारकुनीन के साथ हूँ, और मैं खान के नज़रिए के लिए, खान की रिहाई की खातिर, पाकिस्तान की खातिर, अपने पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनीन के साथ खड़ी थी, खड़ी हूँ। कहती थी सफ़े अव्वल में होंगी, डी चौक में आपके साथ सफ़े अव्वल में रही, उसके बाद मीनारे पाकिस्तान पर मैं आपके साथ मौजूद रही, और इस बात का गवाह लाहौर भी है, इस्लामाबाद भी है, और जो लोग मेरे साथ मिले हैं। और इंशाअल्लाह ताला मैं अपने पाकिस्तानियों के साथ और कारकुनीन के साथ डट के खड़ी हूँ, अपने कायद की रिहाई के लिए, इन मैंडेट चोरों के ख़िलाफ़, और ये जो आईनी तरामीम है और ये जो आईनी अदालतें, इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ।